वनवास के दौरान जब सीता जी को प्यास लगी तो राम जी पानी कहाँ से लाए। वनवास के दौरान माता सीता को प्यास लगी, तब श्री राम जी ने चारों ओर देखा तो उनको दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा था। कुदरत से प्रार्थना की, हे वन देवता, आसपास जहाँ कहीं पानी हो वहाँ जाने का मार्ग कृपा कर सुलझाइए हमें। तभी वहाँ एक मयूर ने आकर श्री राम जी से कहा कि आगे थोड़ी दूर पर एक जलाशय है, चलिए मैं आपका मार्ग पथ प्रदर्शक बनता हूँ, किंतु मार्ग में हमारी भूल चूक होने की संभावना है। श्री राम जी ने कहा, वह क्यों? तब मयूर ने उत्तर दिया कि मैं उड़ता हुआ जाऊंगा और आप चलते हुए जाएंगे, इसलिए मार्ग में मैं अपना एक एक पंख बिखेरता हुआ जाऊंगा, उसके सहारे आप जलाशय तक पहुंच ही जाओगे। वहां से जानना जरूरी है कि मयूर के पंख एक विशेष समय एवं एक विशेष ऋतु में ही बिखरते हैं। अगर वह अपनी इच्छा विरुद्ध पंखों को बिखेरेगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है, और वही हुआ। अंत में जब मोर अपनी अंतिम सांस ले रहा था तब उसने मन में ही कहा था कि वह कितना भाग्यशाली है कि जो जगत की प्यास बुझाते हैं, ऐसे पुरुष की प्यास बुझाने का सौभाग्य उसको प्राप्त हुआ है। मेरा जीवन धन्य हो गया है, अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं बची है। कोई भी इच्छा शेष नहीं बची है। तब भगवान श्री राम ने मोर से कहा कि मेरे लिए तुमने जो मोर पंख बिखेर कर अपने जीवन का त्याग करके मुझ पर जो ऋण बंधु चढ़ाया है, मैं उस ऋण बंधु को अगले जन्म में उतार चुकाऊंगा। तुम्हारे पंख अपने सिर पर धारण करके उसके बाद अगले जन्म में श्री कृष्ण अवतार में उन्होंने अपने माथे पर मोर का पंख धारण करके वचन अनुसार उस मोर का ऋण उतारा था। तात्पर्य यही है कि कदाचित भगवान को ऋण उतारने के लिए पुण्य जन्म लेना पड़ता है। तो हम तो मानव हैं, न जाने हम कितने ही ऋण बंधु से बंधे हैं। उसे उतारने के लिए तो हमें कई जन्म भी लेने पड़ सकते हैं। अर्थात जो भी भलाई का काम हम कर सकते हैं इसी जन्म में हमें कर लेना चाहिए। तो ये थी सीता के मोर पंख की कैसे श्री राम ने मोर का सहारा लेकर सीता जी को जल पिलाया। त्रेता युग में राजा दशरथ के यहाँ भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम का जन्म हुआ था। श्री राम और सीता के विवाह के कुछ दिन बाद दशरथ उन्हें राजा बनाने की घोषणा कर चुके थे। राजा अभिषेक से ठीक पहले कैकेयी ने दशरथ से अपने 2 वर मांग दिए, श्री राम को वनवास और भरत को राज्य। इसके बाद श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास में चल दिए। वनवास 14 वर्ष का था। इसमें से 12 वर्ष तो उन्होंने चित्रकूट में ही निवास किया, लेकिन अगले 2 वर्ष वे चित्रकूट से पंचवटी पहुंचे। पंचवटी से सीता का हरण हो गया। इसके बाद सीता जी की खोज और रावण का वध हुआ। इन सब में करीब 2 वर्ष का समय लगा था। रामचंद्र के जन्म से लेकर रावण वध तक की पूरी यात्रा मैं आपको दिखा रही हूँ। वनवास जाते समय श्री राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या से सुमंत के रथ पे बैठकर निकले थे। पहले सब उन्होंने तमसा नदी पार की। इसके बाद श्रृंगवेरपुर से गंगा नदी पार करते हुए वे प्रयागराज पहुंचे थे। प्रयागराज से आगे बढ़ते हुए वे यमुना नदी पार करते हुए वाल्मीकि आश्रम में पहुंचे थे। इसके बाद चित्रकूट पहुंचे थे। अयोध्या से चित्रकूट की दूरी करीब 270 किलोमीटर है। इस यात्रा में करीब 140 किलोमीटर में चलते रहे। 140 की यात्रा सुमित के रथ से और इसके बाद पैदल चलकर चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट से अमरकंटक तक श्री राम, लक्ष्मण और सीता ने करीब 12 वर्ष चित्रकूट में ही निवास किया था।
चित्रकूट के बाद वे तीनों अनसुईया के आश्रम में पहुंचे थे। यहाँ से टिकरिया, सरभंगा आश्रम, सुतीक्षण आश्रम, अमरपाटन, गोरसरी घाट, मार्कंडे आश्रम, सारंगपुर होते हुए अमरकटक पहुंचे थे। चित्रकूट से अमरकटक की यात्रा करीब 380 किलोमीटर की है। अमरकटक से पंचवटी श्री राम और लक्ष्मण सीता पंचवटी की ओर चल दिए थे। पंचवटी में गोदावरी नदी के किनारे पर इन्होंने कुटिया बनाई थी। उस जगह पर गोदावरी धनुषाकार थी। यही श्री राम और जटायु की पहली मुलाकात हुई थी। जटायु ने श्री राम को बताया था कि वे राजा दशरथ के मित्र हैं। पंचवटी में एक दिन शूर्पणखा पहुंच गई थी और वह श्री राम पर मोहित हो गई थी। उसने श्री राम से विवाह करने की बात कही तो श्री राम ने मना कर दिया। इसके बाद शूर्पणखा लक्ष्मण के पास पहुंची। लक्ष्मण ने भी विवाह से मना कर दिया तो शूर्पणखा सीता को मारने के लिए बढ़ी तो लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी थी। शूर्पणखा वहां से खरदूषण के पास पहुंची। खरदूषण पंचवटी क्षेत्र में रह रहे थे। खरदूषण श्री राम लक्ष्मण को मारने पहुंच गए। श्री राम लक्ष्मण ने उनका वध कर दिया। इसके बाद शूर्पणखा रावण के पास पहुंची और रावण ने योजना बनाकर मारीच की मदद से सीता का हरण कर लिया। सीता हरण के बाद जटायु ने उन्हें रावण के बारे में बताया तो श्री राम पंचवटी में दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ने लगे। पंचवटी से करीब 1255 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद श्री राम दक्षिण दिशा में किष्किंधा राज्य पहुंचे थे। उस समय किष्किंधा रामेश्वर से करीब 25 किलोमीटर दूर यशमुख पर्वत पर स्थित थी। हनुमान जी ने श्री राम से पहली मुलाकात में पूछा था कि आप पंपा नदी किनारे क्यों घूम रहे हो। वर्तमान में पंपा नदी सबरी आश्रम में अध्ययापा स्वामी मंदिर से करीब 4-5 किलोमीटर दूर है। इससे स्पष्ट है कि किष्किंधा नगरी दक्षिण दिशा में पंपा नदी के पास ही थी। किष्किंधा नदी में श्री राम ने बाली को मारकर सुग्रीव को राजा बना दिया था। इसके बाद सुग्रीव ने चारों दिशाओं में सीता की खोज में वानर सेना भेजी थी। दक्षिण दिशा में हनुमान जी, अंगद, जामवंत, नील, नल आदि वानरों को भेजा था। दक्षिण दिशा में हनुमान जी की भेंट संपाति नाम के गिद्ध से हुई थी। संपाति ने उन्हें सीता के बारे में बताया था कि सीता समुद्र में 100 योजन दूर स्थित लंका में है। हनुमान जी लंका पहुंचते हैं और सीता की खोज करके श्री राम के पास किष्किंधा आते हैं। इसके बाद श्री राम वानर सेना के साथ दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंचते हैं। यहाँ नल नील की मदद से समुद्र पर पुल बांधकर श्री राम पूरी वानर सेना के साथ लंका पहुंच जाते हैं। लंका में श्री राम ने रावण का वध करके सीता को मुक्त कराया। इसके बाद श्री राम पुष्पक विमान से अयोध्या लौट आते हैं। इसके बाद श्री राम का राज्य अभिषेक होता है और फिर उसके बाद सीता माता का गर्भवती होती है और श्री राम और सबको महल में सीता की गर्भवती से बहुत ज़्यादा खुशियाँ चारों ओर फैलती है। और सीता माता किस जाति की थी तो सीता माता नेपाल की थी और मिथिल समाज से आई थी। भगवान श्री राम ने उनका फिर से त्याग कर दिया था एक धोबी के कहने से। वनवास में श्री राम और सीता को बहुत सारे कष्ट झेलने पड़े। श्री राम का वनवास है जहाँ प्रभु श्री राम को गंगा पार करनी थी। हालांकि निषाद राज राम जी का मित्र था और वहाँ का राजा था। चाहता तो एक नहीं 10 नाव राम जी के लिए सेवा में उपस्थित हो जाती, किंतु राम जी निषाद राज से कहते हैं भैया नाव मुझे ही मांगने दो, मैं कोई खास नहीं आम आदमी की तरह ही केवट से नाव लाने का आग्रह करूंगा। निषाद राज ने कहा जैसी आपकी इच्छा। प्रभु राम जी ने केवट से आग्रह किया भैया अपने नाव इधर ले आओ, मुझे उस पार जाना है। किंतु केवट ने कहने लगा मैं नाव लेकर नहीं आऊँगा और जब आऊँगा तो पहले उन्हें पार करूँगा जो पहले आए हुए हैं। राम जी ने कहा पहले कौन आया है, यहाँ मेरे सिवा तो और कोई दिखाई नहीं दे रहा है।
केवट कहने लगा, यदि जो पहले आए हैं वे आपको दिखाई नहीं दे रहे तो अभी तक वो दिखाई दे ही जाते तो आप वो कभी के पार लग जाते। केवट का आशय अपने कुल के उन पूर्वजों से था जो परलोक सिधार गए थे। राम जी ने उन वचनों का आशय समझ गए और केवट ने यह सब इसलिए कहा था कि केवट जान रहा था कि इतने नम्रता पूर्वक मेरे से नाव मांगने वाले यह केवल भगवान ही हो सकते हैं। केवट इस मर्म को जान गया। बहुत आग्रह करने पर भी केवट नाव नहीं ला रहा था। राम जी लक्ष्मण जी से कहा, देखो लक्ष्मण, केवट हमारी बात ही नहीं स्वीकार करा। लक्ष्मण जी बयान करते हुए कहते हैं, भैया आपने ही इनको अपना भक्त बना रखा है, ऐसे ही हैं ये आपके भक्त और आपकी बात नहीं मानते। ऐसे भी कोई भक्त होते हैं। लक्ष्मण जी की बातें सुनकर माँ सीता जी मुस्कुराने लगी। राम जी ने कहा, लक्ष्मण, एक तो यह केवट है और दूसरे और इसकी बात कर रहे हो तुम। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु, एक तो यह केवट है जिसे उसे बुलाने का आग्रह कर रहे हो, वह आ नहीं रहा, और दूसरे वह सुमित जो रथ लेकर खड़ा है जिसे तुम वापिस जाने के लिए कह रहे हो और वह वापिस नहीं जा रहा है। राम जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, लक्ष्मण, किसी दुकानदार की दुकान पर सुबह सुबह कोई उधार मांगने आ जाता है तो दुकानदार अपना माथा पीट लेता है कि मूर्त बोनी खराब हो गई। अब दिन भर जितने आएंगे सब ऐसे ही आएंगे, तो मेरी भी यात्रा के आरंभ में इस तरह की बोनी बिगड़ गई थी। मुहूर्त हुआ ही था, मैंने सब तब ही समझ लिया था कि अब राह में जितने मिलेंगे सब ऐसे ही मिलेंगे। क्या वनवास केवल मुझे मिला था? ना तो श्री जानकी जी को मिला था और ना तुम्हें मिला था। मैंने तुम दोनों को अब मेरे साथ मन नहीं चलने का कहा था। लक्ष्मण जी ने हाँ कहा था तो आप क्यों नहीं माने मेरी बात को? क्या श्री जानकी जी ने मेरी बात मानी? तो दोनों बोले, नहीं मानी। बस अब तभी समझ गया कि मुहूर्त बिगड़ गया। अब राह में जितने भी मिलेंगे सब ऐसे ही लोग मिलेंगे। राम जी की इस कथा, व्यंग भरी कथा और बातें सुनकर सीता जी और लक्ष्मण जी दोनों सिर झुकाए मंद मंद मुस्कुराने लगे। राम जी ने कहा, तुम दोनों ने मेरी बात इसलिए नहीं मानी कि तुम मुझे प्रेम करते हो, और यह केवट मेरी बात भी इसीलिए नहीं मान रहा क्योंकि इसका अर्थ यही है कि यह भी मेरे से प्रेम करता है। लक्ष्मण, प्रभु, इसमें कहीं प्रेम तो दिखाई नहीं दे रहा। राम जी ने कहा, केवट के प्रेम में प्रेम का दर्शन है, प्रेम का प्रदर्शन नहीं है। लक्ष्मण जी कहने लगे, ठीक है प्रभु, अब आप ही बात करो इससे। राम जी ने फिर केवट से कहा, भैया नाव ले आओ। केवट ने कहा कि मैं नाव इसलिए नहीं लाऊंगा क्योंकि आपके पाँव में जादू है, पत्थरों को नारी बना देने की इसमें कला है, और यदि मैं नाव लाता हूँ और कहीं यह मेरी नाव नारी बन गई तो मुझे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जब पत्थर से कोई नारी बन जाती है तो यह तो लकड़ी की अति शीघ्र ही नारी बन जाएगी क्योंकि यह तो पत्थर से भी कोमल है, और मेरा तो परिवार ही इस नाव के द्वारा चलता है। यदि यह नारी बन गई तो घर में खाने वाला एक सदस्य और बढ़ जाएगा और कमाने वाली यह नाव चली जाएगी। नहीं प्रभु, नहीं, मैं नाव नहीं लेकर आऊँगा। मेरी यह नाव यदि नारी बन गई तो मैं अपने घर में भी नहीं जा सकूँगा क्योंकि मेरी पत्नी तो यह लगेगा कि यह नाव बेचकर दूसरी पत्नी को ले आया है। मेरा तो घर ही बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं नाव नहीं लेकर आऊँगा। राम जी ने कहा, केवट, कोई बात नहीं है, कोई समाधान बताओ जिसके कारण हम उस पार जा सके। केवट ने कहा, समाधान तो है, तुम अपने चरण मुझे धोने को कहो। राम जी ने कहा, बस इतनी सी बात है, तो मेरे चरण तो कई लोगों ने बिना आज्ञा के ही धोए हैं, तो तुम भी धो लो सकते हो। केवट कहने लगा, जिन्होंने धोए उन्होंने छुए हैं, उन्हें भवसागर पार जाना होगा इसलिए धोए होंगे, किंतु मेरी कोई गरज नहीं है, पार आपको जाना है। यदि पैर धुआ भी लेते हो तो कोई मुझ पर एहसान नहीं करोगे। राम जी मन ही मन सोचने लगे कि यह केवट तो सब कुछ मांग रहा है और एहसास एक पैसे का नहीं ले रहा है। राम जी ने केवट से कहा, केवट, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे तुम्हें यह शंका भी ना रहे कि नौका नारी बन जाए और हम पार भी हो जाए? तब
केवट ने कहा, प्रभु एक उपाय है, यहाँ से थोड़ी नीचे की ओर जाने पर गंगा में घुटने घुटने पानी है, वहां से आप पैदल भी पार कर सकते हो। राम जी ने कहा, ठीक है, फिर तुम हमें यह स्थान दिखा दो, हम पैदल ही वहां से पार कर चले जाएंगे। केवट बोला, वाह प्रभु, अभी अभी तो मेरा धंधा आरंभ हुआ है, यदि वह स्थान मैं आपको दिखा दूंगा तो फिर मेरी नाव में कौन बैठेगा? सब लोग तो वहीं से पैदल ही पार कर लेंगे, और फिर आप पैदल जाने का विचार बना रहे हो, मैं आपसे नौका में बिठाने की उतराई नहीं लूंगा। आप चिंता मत करो, मेरा आग्रह केवल इतना ही है कि मुझे चरण धो लेने दीजिए। राम जी ने कहा, क्या उतराई नहीं लोगे? केवट बोला, हाँ नहीं लूंगा। राम जी ने प्रश्न किए, क्यों नहीं लोगे? केवट बोला, आप लोग सन्यासी के वेश में हो, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, पार उतरने के बाद भी तुम यही कहोगे कि हमारे पास देने को कुछ नहीं है, तो यह बात मैं पहले से ही कह देता हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा, केवट की बातें सुनकर मन ही मन क्रोध आ रहा था लक्ष्मण जी को। इतने में केवट का बेटा बोला, नहीं पिताजी, केवल पैर धोने से काम नहीं चलेगा, इनके तो हाथों में भी जादू है। जनकपुर में धनुष को केवल इन्होंने छुआ था और वह छूने से ही टूट गया था। लक्ष्मण जी ने विचार किया, यह तो और मुसीबत खड़ी कर रहा है, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। लक्ष्मण जी ने केवट से कहा, अब बस बहुत हो गया, मरने को तैयार हो जाओ, और ऐसा कहकर धनुष पर अपना बाण चढ़ा लिया। केवट ने कहा, आवश्यक मार दीजिए, मुझे इस बात का कोई डर नहीं है, किंतु ऐसा करने से बदनामी राम की ही होगी। लोग यही कहेंगे कि बेचारे गरीब को राम जी ने अपने भाई के हाथों से मरवा दिया। इतना सुनते ही लक्ष्मण ने अपने धनुष बाण को नीचे कर दिया। मन ही मन सोचने लगे, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं राम जी के साथ राम जी की बदनामी कराने के लिए नहीं आया हूँ। राम जी ने देखा केवट इस तरह नहीं मानेगा, अपने चरण बढ़ा दिए। केवट मगन होकर राम जी के चरण धो रहा है। एक चरण धुलने पर राम जी ने अपना पैर जमीन में रख दिया। केवट बोला, गड़बड़ कर दी, पैर फिर से धोना पड़ेगा, आपने पैर पोंछने भी नहीं दिया, जमीन में रख दिया, इससे फिर मिट्टी लग गई, धोना पड़ेगा। लक्ष्मण जी मन ही मन सोच रहे हैं, ऐसे में तो हो गए पार, पैर तो गीले रहेंगे ही। राम जी ने कहा, केवट एक पैर से खड़े रहने में परेशानी होती है। केवट ने कहा, प्रभु मेरे सिर पर हाथ रख लीजिए। राम जी केवट की चतुराई जान रहे थे, और जैसे ही राम जी ने अपना हाथ केवट के सिर पर रखा, देवता भी आसमान से फूल बरसाने लगे। वाह धन्य केवट, यह सौभाग्य तो कोई विरला ही पाता है जो तुमने पाया है। पैर धोने के बाद राम जी ने केवट से कहा कि तुम्हारे चरण धो लिए हैं, अब तो गंगा पार करवा दो। केवट ने कहा, आपके लिए मैं घाट का नियम नहीं तोड़ूंगा, यहाँ तो पहले आया है उसे पहले पार करवाऊंगा। राम जी ने कहा, केवट पहले कौन आया? पहले तो हम ही आए हैं, दूसरा तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। केवट ने कहा, यदि आपको दिखाई दिए होते तो वह भी अब तक पार हो जाते। श्री राम अभी थोड़ा और रुको। श्री राम ने कहा, हे निषाद राज, यहाँ तो हमारे सिवा कोई और दिखाई ही नहीं दे रहा, इस घाट पर तो केवल हम ही हैं, फिर पहले ही किसे पार लगाना है? केवट बोला, हे श्री राम, अभी तो मेरे पूर्वज ही इसी घाट पर बैठे हैं जिनको भवसागर से पार लगाना है। केवट जल्दी से गंगा जी से उतरकर श्री राम के चरण को धोकर उस चरणामृत से खामोशी से अत्यंत प्रसन्नता से अपने पूर्वजों का तर्पण करता है। उस केवट ने अपना और अपने परिवार और सारे कुल का उद्धार करवा दिया। फिर श्री राम को नाव में बिठाकर दूसरे किनारे तक ले जाकर श्री राम से घुमाकर वापस ले आता है। लेकिन जब बार बार केवट ऐसा ही करता रहा तो श्री राम जी पूछते हैं, हे निषाद राज भाई, बार बार चक्कर क्यों लगवाते हो? मुझे चक्कर आने लगे हैं। तो केवट तुरंत कहता है, मेरे प्रभु यही तो मैं भी कह रहा हूँ, 84 लाख योनियों के चक्कर लगाते लगाते मेरी बुद्धि भी चक्कर खाने लगी है, अब और चक्कर मत लगवाओ। केवट और चक्कर मत लगाओ। ये सब सुनकर प्रभु श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं। गंगा पार पहुंचकर केवट श्री राम को दंडवत प्रणाम करता है
उसे दंडवत करके देख श्री राम को बड़ा संकोच हुआ कि मैंने तो निषाद राज को उतराई में कुछ दिया ही नहीं। केवट उतराई दंडवत कीना, प्रभु सकुच यही नहीं कुछ दीना। कितना विचित्र दृश्य था कि जहां देने वाले को संकोच हो रहा था और लेने वाला केवट, उसकी भी विचित्र दशा है। कहता है, नाथ आजू मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दरिद्र दावा, बहुत काल में किन्नी मजूरी, आज दिन मिथी बनी भली बुरी। लेने वाला बिना लिए ही कह रहा है कि हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया, मेरे दोष और दरिद्रता सब मिट गई। आज विधाता ने बहुत अच्छी मजदूरी दे दी, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। केवट बहुत खुश था। श्री राम उसे सोने की अंगूठी देने लगते हैं। केवट कहता है कि प्रभु, ये मेरे को नहीं लेनी है, ये अंगूठी मैं नहीं ले सकता। केवट कहता है कि प्रभु, मैं आपसे उतराई कैसे ले सकता हूँ, हम दोनों को तो एक ही बिरादरी के हैं और बिरादरी वाले आपस में मजदूरी नहीं लिया करते। दर्जी दर्जी से नहीं लेता, धोबी धोबी से नहीं लेता, तो मैं आपसे उतराई कैसे ले सकता हूँ? नाई नाई से नहीं ले सकता, केवट केवट से नहीं ले सकता। आप भी तो केवट, मैं भी तो केवट, अंतर इतना ही है कि मैं नदी में पार करवाने में उस पार हम नदी से इस पार से उस पार लगाते हैं, आप इस संसार से भवसागर पार लगाते हो। हमने आपको पार लगा दिया, अब प्रभु जब मेरी बारी आए तो आप मुझे पार लगा देना। प्रभु, आज तो सबसे बड़ा धनी मैं ही हूँ, क्योंकि वास्तव में मैं धनी कौन होता है? जिसके पास आपका नाम है, आपकी कृपा है। आज मेरे पास तो दोनों ही है। यहाँ प्रश्न उठता है कि आखिर वह कौन सा मर्म था जो केवट यानी निषाद राज जान गया था। इस संदर्भ में एक कथा मिलती है। जब एक बार क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रही थी। विष्णु जी के एक पैर का अंगूठा शैया से बाहर आ गया था और लहरें उससे खिलवाड़ करने लगी थी। क्षीर सागर में एक कछुए ने इस दृश्य को देखा और मन में यह विचार करा कि मैं यदि भगवान के अंगूठे को अपनी जीभा से स्पर्श कर लूं तो मेरा तो मोक्ष ही हो जाएगा। यह सोचकर वह कछुआ भगवान विष्णु के चरणों की ओर बढ़ा। उसे भगवान विष्णु की ओर आते हुए शेष नाग जी ने देख लिया और उसे भगाने के लिए जोर से पुकारा। पुकार सुनकर कछुआ भागकर छुप गया। कुछ समय पश्चात जब शेष नाग जी का ध्यान हट गया तो उसने पुनः प्रयास किया। इस बार लक्ष्मी देवी की दृष्टि उस पर पड़ गई और उन्होंने उसे भगा दिया। इस बार उस कछुए ने अनेकों प्रयास किए पर शेष जी और लक्ष्मी माता के कारण उसे कभी सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि सृष्टि की रचना हो गई और सतयुग बीत जाने के बाद त्रेता युग आ गया। इस बीच उस कछुए ने भी अनेक बार अनेक योनियों में जन्म लिया और प्रत्येक जन्म में भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न करता रहा। अपने तपोबल से उसने दिव्य दृष्टि प्राप्त कर ली। कछुए को पता था कि त्रेता युग में यही क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु श्री राम के वही शेष जी लक्ष्मण के और वही लक्ष्मी देवी सीता के रूप में अवतरित होंगे तथा वनवास के समय उन्हें गंगा पार उतारने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए वह भी केवट बनकर वहां आ गया। एक युग में भी अधिक काल तक भगवान का चिंतन करने के बाद उसने प्रभु के सारे मर्म जान लिए और इसलिए उसने श्री राम से यह कहा था कि मैं आपका मर्म जानता हूँ। मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी इस तथ्य को जानते थे, इसलिए अपनी चौपाई में केवट के मुख से कहलवाया, कहिरी तुम्हारा मर्म मैं जाना। केवल इतना ही नहीं, इस बार केवट इस अवसर को किसी भी प्रकार से हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। उसे याद था कि शेष नाक्रोध करके फुंकारते थे और मैं डर जाता था। अब की बार वे लक्ष्मण के रूप में मुझ पर अपना बाण भी चला सकते हैं। इस बार उसने अपने भय को त्याग दिया था। लक्ष्मण के तीर से मर जाना उसे स्वीकार था, पर इस अवसर को खोना गवारा नहीं था। इसलिए केवट बोला,
नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर बैठा लूंगा, मैं आपसे उतराई भी नहीं लेना चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। भले ही लक्ष्मण जी मुझे तीर मार दें, पर जब तक मैं आपके पैरों को पखार नहीं लूंगा तब तक मैं पार नहीं उतारूंगा। फिर जो हुआ वही समझने योग्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुनी केवट के बन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एर चितई जानकी लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा के धाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। जैसे वे उनसे पूछ रहे हैं, कहो अब क्या करूं। उस समय तो केवल अंगूठे को स्पर्श करना चाहता था और तुम लोग इसे भगा देते थे, पर अब तो यह दोनों पैर मांग रहा है। केवट बहुत चतुर था, उसने अपने साथ ही साथ अपने परिवार और पितरों को भी मोक्ष प्रदान करवा दिया। जब गंगा पार हो गई तब निषाद राज और लक्ष्मण जी, सीता जी और राम जी नाव से उतरकर रेत यानी कि बालू में खड़े हो गए। केवट ने उतरकर प्रभु को दंडवत प्रणाम किया। सोचने वाली बात यह थी कि गंगा जी के उस पार तो केवट बड़ी अकड़ दिखा रहा था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य भवसागर से पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने संसार को 3 पग से भी छोटा कर दिया था अर्थात 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री राम जी गंगा पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। लेकिन गंगा जी के इस पार आकर केवट द्वारा भगवान राम को दंडवत प्रणाम करने का कारण यह था कि गंगा जी के उस पार केवट ने प्रभु के चरण नहीं पकड़े धोए थे, इसलिए वह अकड़ दिखा रहा था। लेकिन जब प्रभु के चरण पकड़ धोकर केवट गंगा जी के इस पार आया तो उसे यह एहसास हो गया कि अब अकड़ने से नहीं बल्कि अब तो चरण पकड़ कर रखने से ही काम चलेगा। केवट कहता है कि मैंने बहुत समय तक मजदूरी की है, विधाता ने आज बहुत अच्छी मजदूरी दे दी है, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी यदि आप मुझे कुछ देने की बात करते हैं तो आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ाकर लूंगा। अब करुणा के धाम भगवान राम ने पवित्र भक्ति का वरदान देकर उसे विदा कर दिया। तो इस तरह से केवट ने श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी को गंगा पार करवाई थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस कारण से श्री राम जी को सीता जी का वियोग सहना पड़ा था। रामायण जीवन की वह कथा है जो हमें सिखाती है कि हमें अपना जीवन किस तरह से जीना है, कैसे धर्म और वचन जीवन में अनमोल होते हैं। रामायण में बहुत सी कहानियां देखने को मिली जिससे हमने बहुत कुछ सीखा भी है और समझा भी है। आज से नहीं बल्कि इस बहुत सालों से यह हम बात सुनते आ रहे हैं कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास कैकेयी के कारण हुआ था। जब रावण ने माता सीता का हरण किया था, तब रावण ने तो कुछ समय बाद भगवान राम को माता का वियोग सहना पड़ा था। क्या आपको पता है कि भगवान राम को माता सीता का यह वियोग क्यों सहना पड़ा? आपको बता दें कि भगवान राम और माता सीता को एक दूसरे से दूर रहने का मुख्य कारण क्या था। तो चलिए जानते हैं कि उनके वियोग का मुख्य कारण पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम को माता सीता से वियोग एक श्राप के कारण सहना पड़ा था। एक बार की बात है, नारद मुनि को अपने ब्रह्मचर्य पर घमंड हो गया था। नारद मुनि को इस बात का घमंड था कि उनका ब्रह्मचर्य इतना ताकतवर है कि समय कामदेव भी उन्हें हरा नहीं पाएंगे। अपने इस घमंड के साथ सबसे पहले वो महादेव के पास गए और अपनी बड़ी बड़ाई करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे तो कामदेव भी नहीं हरा सकते। महादेव उनका अहंकार समझ गया और चेताया कि ये बात मुझसे तो कह दी, लेकिन विष्णु भगवान के सामने मत कहना। नारद मुनि अहंकार में चूर थे, उन्होंने महादेव की इस बात का तरफ ध्यान नहीं दिया और विष्णु भगवान के सामने जा पहुंचे। उन्होंने फिर से अपना गुणगान शुरू कर दिया।
विष्णु भगवान उनके अहंकार को समझ गए और उनका ये भ्रम तोड़ने के लिए एक माया रची। नारद मुनि जब विष्णु भगवान से मिलकर लौटने लगे तो उन्हें रास्ते में एक सुंदर महल दिखाई दिया। उस महल में रूपवती नाम की एक राजकुमारी के स्वयंवर की तैयारियां चल रही थी। नारद मुनि की नजर जब राजकुमारी पर पड़ी तो वह उसे देखकर मोहित हो गए। उसका सुंदर मुख देखकर नारद मुनि उस पर मोहित हो गए और आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने उस राजकुमारी से विवाह करने का मन बना लिया। स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना सबसे सुंदर चेहरा धारण कर लें। अपनी यह इच्छा लेकर नारद मुनि विष्णु भगवान के पास गए और उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, प्रभु मुझे हरि रूप दे दीजिए। इस पर विष्णु भगवान ने उनसे कहा कि हे नारद, मैं तुम्हें हरि का रूप तो दे दूंगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम इस रूप को लेकर पछताओ। दरअसल नारद मुनि उस वक्त इस बात से अज्ञान थे कि हरि का एक रूप बानर भी होता है। फिर नारद मुनि के कहने पर भगवान विष्णु ने उन्हें हरि यानी कि बानर का रूप दे दिया। नारद मुनि अपने मुख को देखे बिना स्वयंवर में पहुंच गए। उन्हें अंदर ही अंदर इस बात की खुशी हो रही थी कि उनका मुख देखते ही राजकुमारी रूपवती उन्हें ही वरमाला पहना देगी। जब राजकुमारी रूपवती सभा में वरमाला लेकर पहुंची तो सभी राजकुमार स्वयंवर के लिए खड़े हो गए। जब नारद मुनि के सामने रूपवती पहुंची तो उनका बंदर का रूप देखकर उनकी हंसी छूट गई और वे सब हंसने लगे। तो नारद मुनि को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बाद भगवान विष्णु जैसे ही पधारी, रूपवती ने उन्हें वरमाला पहना दी। नारद मुनि को बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने तुरंत अपना चेहरा पानी में देखा। पानी में बंदर का चेहरा देखकर नारद मुनि क्रोधित हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि जिस तरह से मैं अपनी स्त्री के लिए तड़फ रहा हूँ, वैसे ही धरती पर आपको भी अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। तब आपको एक बंदर ही आपकी मदद करेंगे और आपको उस बंदर की ही मदद लेनी पड़ेगी और उसकी मदद से ही आप अपनी पत्नी से मिल पाएंगे। जब भगवान विष्णु की माया खत्म हुई तो नारद मुनि का क्रोध समाप्त हो गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत विष्णु भगवान से माफी मांगी। इसके बाद जब धरती माता पर भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लिया और माता सीता ने नारद मुनि के श्राप के कारण ही उन्हें अलग होना पड़ा और और हनुमान जी की मदद से ही भगवान राम को माता सीता से दोबारा मिल पाई। तो इस तरह से श्री राम को श्राप की वजह से माता सीता का वियोग सहना पड़ा था। अब मैं आपको राम और सीता की वनवास की कहानी सुना रही हूँ। कहानी त्रेता युग की है। भगवान श्री राम के वनवास का 13वां साल चल रहा था। वनवास के 14 वर्ष पूरे कर अयोध्या लौटने की तैयारी हो रही थी। तभी एक दिन सीता माता का हरण हो जाता है। सीता हरण से तीनों लोकों के स्वामी माने जाने वाले प्रभु श्री राम व्याकुल हो उठते हैं। बरसात का महीना था। सीता माता की खोज में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी वन वन घूम रहे थे। बादल गरजने की तेज आवाज भी थी। प्रभु श्री राम के मन को डराती थी क्योंकि उनकी पत्नी सीता जी उनके साथ नहीं थी। प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी से अपने मन की बात कहते हैं। जिनके एक सारे पर कौशल की रघुकुल सेना श्रृंगवेरपुर से मित्र निषाद राज कुनवा और जंगल में भालू रीछ बानर का दल कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, जो खुद जगत के सबसे बड़े योद्धा हैं। युद्ध कला का कोई भी ज्ञान श्री राम से अछूता नहीं। जिस मन को तीनों लोगों का विजेता रावण और बड़े बड़े दानव भी डरा नहीं सकते, प्रभु श्री राम का यह अडिग विशाल मन अपनी पत्नी सीता के विरह में परेशान हो उठता है। बच्चों की तरह व्याकुल होकर प्रभु श्री राम जंगल में मिलने वाले हर किसी से सीता माता का पता पूछने चलते हैं। सीता माता को खोजते हुए प्रभु श्री राम पशु पक्षियों और कीट पतंगों तक से पूछते हैं कि क्या तुमने हिरण जैसी आंखों वाली मेरी सीता को कहीं देखा है। भगवान श्री राम
और रामायण से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी जा सकती हैं, लेकिन आज हम बात रिश्ते के प्रशिक्षण में करेंगे। जब प्रेम में प्रेरणा लेने की बात आती है तो सहज रूप से हमारे जहन में युगल रूप से राधा कृष्ण आते हैं। निश्चित रूप में दोनों प्रेम के अनूठे उदाहरण हैं, लेकिन भगवान राम का मन भी कम प्रेम नहीं था। राधा कृष्ण के प्रेम रिश्ते से इतर राम और सीता का वैवाहिक रिश्ता परिपक्व और समझदारी भरा दिखता है। सीता राम से सीखे रिश्ते के ये 5 सबक। सबसे पहला है प्रेम का दर्जा सबसे ऊंचा। सीता माता की खोज में भगवान श्री राम इस तरह व्यालाप करते हैं मानो कोई महाविद्रोही और अत्यंत कामी पुरुष हो। भगवान राम के इस रूप को देखकर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि तीनों लोकों के स्वामी और अविनाशी राम देव छोड़ आम मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी सीता के लिए। रिश्ते में बिना कहे भी मन की बात समझना चाहिए। जिस सीता के लिए भगवान राम अपना दैवत्य छोड़कर आम मनुष्य बनते हैं, उनका भी प्रेम भगवान राम के लिए कम नहीं था। सीता माता बिना कहे भगवान श्री राम के मन की बात को जान लेती है। वनवास को आते समय जब केवट ने भगवान राम, लक्ष्मण और सीता को अपनी नाव से में बिठाकर गंगा से पार उतारा था, ऊंच नीच बड़े छोटे का भेद न मानने वाले श्री भगवान राम केवट को उसकी मजदूरी देना चाहते थे, लेकिन अयोध्या का राज्य त्याग कर मुनि वेश में वन में आए भगवान राम के पास केवट को देने के लिए कुछ भी नहीं था। भगवान राम नाव से उतरते हुए सोच करते हैं, बिना एक शब्द कहे सीता माता तुरंत उनका मन भांप लेती है और अपनी अंगूठी उतारकर भगवान श्री राम को देती है, ताकि भगवान राम केवट को उसकी मजदूरी चुका चुके। साथी को देखने के लिए चकोर सी आंखें जरूरी। यह प्रसंग वनवास और राम विवाह से पहले का है। भगवान राम स्वयंवर के लिए मिथिला आए थे। राजा जनक के बाग में अचानक ही उन्हें अपनी सहेलियों के साथ सीता जी दिखती है। भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण जी से सीता जी के लिए सम्मान और प्रशंसा में डूबे हुए शब्द कहते हैं। सीता जी की ओर रुक कर भगवान राम उनके चांद जैसे रूप को देखते हैं, मनो उनकी आंखें चकोर हो गई हो। आपसी प्रेम और रिश्ते में भी भगवान राम और सीता के इस प्रसंग का याद रखना चाहिए। साथी को चांद मानकर चकोर की तरह प्यार भरी आंखें रखिए। रिश्ते में हमेशा राम सीता का प्यार बना रहेगा। रिश्ते में है तो खुशियाँ और गम दोनों साझा रखें। जब भगवान राम वन जाने लगते हैं तो वे सीता माता को अयोध्या में रुकने के लिए कहते हैं। भगवान राम समझाते हैं कि जंगल बहुत कठिन है, वहाँ पर कांटे, कर्कीले राक्षस और जंगली जानवर बहुत हैं। माता सीता को अयोध्या में रुकने के लिए कहते हैं। भगवान राम समझाते हैं कि जंगल बहुत कठिन है, वहाँ तरह तरह के खतरनाक जानवर हैं, दैत्य है, जमीन पर सोना पड़ेगा, कंदमूल फल खाना पड़ेगा, इसलिए आप यहीं पर महल में रुको। सीता माता भगवान राम से अनुरोध करती है और आदर सत्कार से उनका अनुरोध ठुकरा देती है। आपके बिना मेरे लिए स्वर्ग में भी नरक जैसा है, फिर यह तो एक राजमहल ही है। भगवान राम सीता जी के इस भाव को झुठला नहीं पाते और साथ में वन जाने की ओर चले जाते हैं। रिश्ते की परख के लिए कोई भी उपमा अधूरी, प्रेम से उपमा, उदाहरण और तुलना को जरूरी माना जाता है। प्रेमी जोड़े और पति पत्नी इन्हीं उपमाओं की कसौटियों पर अपने रिश्ते की परख करते हैं, लेकिन महाकवि तुलसीदास जी की राय अलग है। सीता राम के दूल्हा दुल्हन वाले रूप को देखकर वे कहते हैं, सीता और राम की जोड़ी अपने आप में इतनी पूर्ण है कि उनके सामने कोई भी उपमा या तुलना थोड़ी जान पड़ती है। शादीशुदा जिंदगी में इस प्रसंग से सीख लेकर अनावश्यक तुलना और साथी से कुछ अलग गुजरने की नाहक उम्मीद छोड़ देनी चाहिए।
यहाँ सीखने वाली बात यह भी है कि कोई भी रिश्ता अपने आप में पूर्ण है। उसकी तुलना सिर्फ उसी रिश्ते से हो सकती है, किसी बाहरी चीज से नहीं। रिश्ते और साथी को कभी भी कसौटी पर कसना नहीं चाहिए। रावण का एक शरीर और 10 सिर थे, लेकिन उसकी सोच सैकड़ों हजारों हो सकती थी। पत्नी मंदोदरी को डराने धमकाने की सोच, भाई विभीषण को ठुकराने की सोच, पराई स्त्री को पाने की सोच, अपने अहंकार को बड़ा साबित करने की और प्रेम को जुठलाने की सोच। दूसरी ओर अपने भगवान राम है, जिनके प्रेम के कुछ अलग प्रसंग हमने देखे हैं। ऐसे में जरूरी है कि रिश्ते में रावण वाली सोच को जलाया जाए और भगवान राम जैसा प्रेम, सद्भाव और कल्याण को, करुणा दृष्टि को अपनाया जाए। तो इस तरह से श्री राम की तरह हमें जीवन बिताना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि कलयुग का अंत कब होगा। 5 वर्ष की उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाया करेगी, 16 वर्ष में लोग वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर बौना हो जाएगा। ब्रह्मवर्त पुराण में बतलाया गया है कि कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी। कलयुग के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, जो जो कलयुग आता जाएगा त्यों तो उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा, अर्थात लोगों की कम उम्र होती जाएगी। कलयुग के अंत में जिस समय कल की अवतार अवतरित होंगे, उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। जिस समय कल की अवतार आएंगे, चारों ओर के लोग बोने के समान हो जाएंगे। गायें भेड़ बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। क्या खाएगा मनुष्य? कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा हो जाएगी कि अन्न नहीं उगेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे, भेड़ बकरियों का दूध पिएंगे। गायों तो दिखना भी बंद हो जाएगी। होगा वही तो वह बकरी के समान होगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन में अनाज उगना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे, धीरे धीरे ये सारी चीज लुप्त हो जाएंगी। कैसा होगा मनुष्य का स्वभाव? स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली और कड़वा बोलने वाली होगी। वे पति की आज्ञा नहीं मानेगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्री रहेगी। मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा हो जाएगा, केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला रह जाएगा। लोग विषय भी हो जाएगा, धर्म कर्म का लोप हो जाएगा, मनुष्य नास्तिक और चोर हो जाएंगे, सभी एक दूसरे को लूटने में लगे रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान हो गए उसका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे, भाई भाई का शत्रु बन जाएगा, जुआ शराब और हिंसा ही धर्म होगा। पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी अब चिंता नहीं करेंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा बिल्कुल नहीं होगी। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य लोगों को पसंद हो जाएगा। बुरी बातों और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना भूल जाएंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुष से संबंधित सभी वैदिक नियम लुप्त हो जाएंगे। कलयुग के अंत में सब कुछ ऐसा ही होने वाला है। बहुत काल सूखा रहने के बाद कलयुग में अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल ही जल दिखाई देगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उसके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप आएंगे। लोग मकानों में नहीं रहेंगे, लोग गड्ढे खोद कर रहेंगे।
धरती का 3 भाग अंश अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती उपजाऊ और अंश नष्ट हो जाएगा। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के पन्न पर्व में उल्लेखित मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। सवत्रक नाम की अग्नि धरती को पाताल तक भस्म कर देगी। वर्षा पूरी तरह से बंद हो जाएगी, सब कुछ जल जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। जल में फिर से जीव उत्पत्ति की शुरुआत हो जाएगी और इस तरह से कलयुग में के अंत में सब कुछ यही होने वाला है। तो कल की अब मैं आपको बताती हूँ कि कल की अवतार कब होगा, कल की अवतार की क्या विशेषता रहेगी, कल की अवतार कब और कहाँ होगा। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु हर युग के अंत में अवतार लेकर धर्म को पुण्य स्थापित करते हैं। अब तक भगवान विष्णु के 9 अवतार हो चुके हैं और अब केवल 10वां अवतार कल की अवतार होना बाकी है। पुराणों के कल की अवतार के कलयुग के अंतिम चरण में आने की भविष्यवाणी की गई है। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। अभी से ही कल की अवतार के नाम पर पूजा पाठ और कर्म कांड शुरू हो चुके हैं। कुछ संगठनों का दावा है कि कल की अवतार के प्रकट होने का समय नजदीक आ गया है और कुछ का दावा है कि कल की अवतार हो चुका है। कल की अवतार को लेकर हिंदुओं में यह भ्रम और मतभेद क्यों है, तो चलिए जानते हैं कल की अवतार के बारे में खास बातें। कब होगा कल की अवतार? कल की पुराण के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल की रूप में अवतार लेंगे। मत्स्य पुराण के द्वापर और कलयुग के वर्णन में कल्कि के होने का वर्णन मिलता है। अभी उनका जन्म हुआ भी नहीं है, यह किसी को पता नहीं है, लेकिन लोग उनकी जयंती मनाते हैं। कहाँ होगा कल की अवतार? पुराणों में कल की अवतार के संभल ग्राम में जन्म लेने की भविष्यवाणी है। संभल ग्राम उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में है। स्कंद पुराण के 10वें अध्याय में स्पष्ट वर्णित है कि कलयुग में भगवान विष्णु का अवतार श्री कल्कि भगवान के रूप में संभल गांव में होगा। कैसा होगा कलयुग का अवतार? पुराणों में बताया गया है कि कल्कि देवदत्त नामक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुण्य स्थापना करेंगे। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया और वे भविष्य में होंगे। कल्कि पुराण के अनुसार वे हाथ में चमचमाती हुई तलवार लिए सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेंगे और मलेच्छों को पराजित कर सनातन राज्य स्थापित करेंगे। किसके यहाँ जन्म लेंगे भगवान कल्कि? विष्णु यसा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि पुत्र रूप में जन्म लेंगे। क्या जन्म ले चुका है कल्कि अवतार? उत्तर प्रदेश में सकरिया कल्कि वाटिका नामक संगठन का दावा है कि कल्कि अवतार के प्रकट होने का समय नजदीक आ गया है। इन लोगों का मानना है कि देवी जगत में कल्कि अवतार हो गया है। स्वप्न जागृत और वाणी अनुभवों द्वारा वे भक्तों को संदेश दे रहे हैं। उनकी महाशक्तियों भक्तों की रक्षा के लिए इस जगत में चारों ओर फैल चुकी है। अब बस उनका केवल प्रकटता शेष है, बल्कि कल्कि अवतार को लेकर भ्रम और मतभेद भी मौजूद है। बहुत लोगों का कहना है कि वे अवतार ले चुके हैं और बहुत लोगों का कहना है कि उन्होंने जन्म ले लिया है और वे समय पर सामने आएंगे। असल में वह कोई नहीं जानता कि वे कब होंगे या हो चुके हैं या अभी वर्तमान में है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के त्रिवेणी संगम स्थल, राजस्थान के बागड़ अंचल के डूंगरगढ़ जिले के सांवला गांव में हरि मंदिर है, जहां कल्कि अवतार की पूजा हो रही है। इसके अलावा वर्तमान में भगवान कल्कि के नाम पर उत्तर प्रदेश के संभल ग्राम में एक मंदिर बना है। और ये थी कल्कि अवतार के
विषय में सारी बातें। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप ऐसे ही सुंदर सुंदर कथाएं और कहानियाँ मेरे चैनल पे सुन सकें। तो एक बार फिर से बोलो जय श्री राम।